Hello and warm welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 7th and our subject is Science. So students, पहले के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जिसके अंदर फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, वूल क्या है, वो हमें किस एनिमल में से मिलता है, वो सब हमने डिस्कस किया। और आपको छोटा सा होमवर्क भी मैंने दिया था जो मैं वेकेशन ओपन होते ही चेक करने वाली हूँ। सो प्रिपेयर इट, ओके। नाउ we are going to learn the next topic of this chapter. Name is processing fibers into wool. अब फाइबर में से वूल है वो कैसे बनता है, उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सो कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान दे के समझिएगा। The wool, which is used for knitting sweaters or for weaving shawls, is the finished product of a long process which involves the following steps. जो वूल हम स्वेटर को बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वूल है वो शॉल बनने के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो पूरी प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है। वो बनाने के लिए भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है वो करनी पड़ती है। सो विच आर द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस वी विल लुक इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट स्टेप है the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. सबसे पहले जो sheep है उसके ऊपर के फ्लीस यानी उसके जो हेयर है वो रिमूव किए जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing. ये जो प्रोसेस है उसको shearing बोला जाता है। shearing के प्रोसेस में क्या होता है कि जो sheep होता है उसके जो बाल है उसकी बॉडी से निकाले जाते हैं। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. बार्बर्स है जो शेविंग करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, सेम वही मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो शीप है उसके जो हेयर है वो रिमूव किए जाते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. सामान्य तरह से ये जो हेयर रिमूवर की प्रोसेस है वो समर में की जाती है, बहुत गर्मी होती है तब की जाती है। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair. उसकी वजह से sheep है वो अपने हेयर है उसके बिना सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। अदरवाइज अगर ये शेयरिंग की प्रोसेस विंटर में की जाए तो शिप है उसको सर्दी लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए ये प्रोसेस है ज़्यादातर समर में की जाती है। The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. ये जो हेयर है वो वुलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं और ये वुलन फाइबर है उसकी हेल्प से वुलन यार्न है वो बनाया जाता है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on your father shave his beard. ये जो shearing की प्रोसेस है उसके होने से कोई शिप है उसको हर्ट नहीं होता। जैसे कि हम अपना हेयर कट कराने जाते हैं तो हमें कुछ दर्द नहीं होता, तो वैसे ही शिप है उसके ऊपर कोई हार्ड इफेक्ट है उसका होता नहीं है। Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. और ये जो शिप के जो हेयर है वो भी आपके हेयर की तरह फिर दोबारा बढ़ जाते हैं। So this was the first process, this was the first step of this process. Now the step number second.
The shed skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. जो हमने हेयर है वो कलेक्ट किए, उसके अंदर कुछ स्किन का अगर पोर्शन रह गया हो तो उसको वॉश किया जाता है टैंक के अंदर, जिसकी वजह से जो स्किन के अंदर डस्ट है, डर्ट है, वो सब बाहर निकल जाए. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग और इसे स्कोरिंग बोला जाता है. ये जो पूरी प्रोसेस है उसको कहते हैं स्कोरिंग. Nowadays scoring is done by machines और अब इस समय में ये जो पूरी प्रोसेस है वो मशीन के यूज़ से की जाती है. Now to step number 3. After scoring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated and sorted. जो थर्ड स्टेप है वो है सॉर्टिंग. उसके अंदर जो हेयर है उसको डिवाइड किया जाता है. कुछ हेयर अच्छी क्वालिटी के हो, कुछ मीडियम क्वालिटी के हो, तो उसको क्लासिफाई करके उसको डिफरेंस उसका जो है वो मालूम करके उसको अच्छे से उसको सेपरेट किया जाता है. दिस वॉज द थर्ड स्टेप. नाउ द फोर्थ स्टेप इज the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. और फिर ये जो हेयर है उसके अंदर से कुछ स्मॉल बर्स है, छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अलग किया जाता है. कभी कभी हम स्वेटर के अंदर, बुना हुआ स्वेटर हो तो उसके अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं. तो फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई. और ये फाइबर है उसको फिर से अच्छे से वॉश किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. और अब ये जो वूल है वो फाइबर बनने के लिए तैयार है. नाउ द फिफ्थ स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज the fiber can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. अब हमें डिफरेंट कलर्स के भी स्वेटर चाहिए, डिफरेंट कलर्स के हमको थ्रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स की जो डाई है उसके अंदर ये जो यान है, फाइबर्स है, उसको हम कलर करेंगे. क्योंकि जो नेचुरल जो कलर है गोट का, शीप का, तो वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है, तो इसको कलर करने की प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कंबोर्डेड एंड रोल्ड इनटू यार्न. फाइबर से उसको अच्छे से खींचा जाता है, स्ट्रेट किया जाता है और उसमें से यार्न बनाए जाते हैं. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into cloth. जो बड़े फाइबर्स है उसका यूज़ करके वूल बनाया जाता है स्वेटर्स के लिए, और जो छोटे फाइबर्स है उसको क्लॉथ के लिए रखा जाता है. सो दिस वॉज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू wool. Next topic of this chapter we will see in the next video lecture. Till then, revise this, repeat it, and